Going to discuss an another topic. Topic is scientific notation. It is one of the topic related to the measurement. So जब किसी एक measurement को किसी एक कैलकुलेशन को हम लोग ये फॉर्म में कन्वर्ट करने से कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n, दिस फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. किसी भी मेजरमेंट और कैलकुलेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. सो व्हाट इज कैपिटल N हियर? सो कैपिटल N ऐसा एक नंबर है जिसका डेसिमल पॉइंट का आगे में, डेसिमल पॉइंट का लेफ्ट साइड में कितना डिजिट होता है? 1 डिजिट होता है, सिंगल डिजिट. सो कैपिटल N a number, capital N a number having a single digit before decimal point. और यहाँ जो स्मॉल n है इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर और नंबर. फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट. Speed of light, everybody know it. How many speed of light? 3 into 10 to the power 8. 3 into 10 to the power 8 means what? 3 का पीछे में कितना जीरोज है? टोटल 6 जीरोज है. सो स्पीड ऑफ लाइट 3 का पीछे में कितना जीरोज होता है? 8 जीरोज. तो इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकता है लाइक दिस. This is the scientific notation for the speed of light. So speed of light is how many? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो किसी भी मेजरमेंट को हम लोग जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. सो कैपिटल N ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल पॉइंट का आगे में ओनली 1 डिजिट होगा फ्रॉम 1 to 9. और स्मॉल n इट इज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर. सो हम लोग अभी एग्जाम्पल डिस्कस करेगा. तो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेने से ये साइंटिफिक नोटेशन टर्म क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस कंसीडर, सपोज कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को ये एक नंबर मिला, 3 रिजल्ट मिला. दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट 30,275. तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ये फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल N बनाना पड़ेगा. तो कैपिटल N बनाने के लिए ये जो नंबर है इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ है? यहाँ है. यहाँ डेसिमल पॉइंट है, मतलब 30275.00. जैसे कि 20 रुपीज़ बोलने से 20.00 होता है, 50 रुपीज़ बोलने से 50.00 है. सो 520 रुपीज़ बोलने से 520.00. तो 520.00 नहीं लिख के 520 भी लिख सकता है, मतलब यहाँ भी डेसिमल पॉइंट है 520.00. सो ये नंबर का यहाँ में डेसिमल पॉइंट 0.00. तो कैपिटल N बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? डेसिमल पॉइंट को यहाँ ले जाना पड़ेगा. तो ले जाने के बाद हम लोग डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले गया. सो ये कैपिटल N बन गया. दिस इज़ द कैपिटल N. सो हम लोग अभी देखो डेसिमल पॉइंट को कितना डिजिट शिफ्ट किया? 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट किया. कौन सा साइड से कौन सा साइड में? हम लोग राइट टू लेफ्ट में शिफ्ट किया. इसीलिए यहाँ N का वैल्यू क्या निकाल रहा है? N का वैल्यू है पॉजिटिव. हम लोग डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट 4 डिजिट शिफ्ट किया, इसीलिए 10 टू द पावर 4. मतलब जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट डेसिमल पॉइंट राइट लेफ्ट, जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट में शिफ्ट कर देता है देन स्मॉल n का वैल्यू नेगेटिव लिखा जाता है. और डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट में शिफ्ट करने से देन n का वैल्यू लिखा जाता है पॉजिटिव. रिमेंबर इट. सो डेसिमल पॉइंट को हम लोग लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करने से स्मॉल n का वैल्यू नेगेटिव होगा, एंड राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करने से स्मॉल n का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा. रिमेंबर इट. सो अभी हम लोग क्या किया? डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट में शिफ्ट किया, इसलिए n का वैल्यू, स्मॉल n का वैल्यू पॉजिटिव हुआ. और स्मॉल n का वैल्यू क्यों 4 हुआ?
क्योंकि हम लोग डेसिमल पॉइंट को कितना डिजिट शिफ्ट किया, 4 डिजिट शिफ्ट किया. सो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन. ये हो गया 10 to the power n. सो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन फॉर दिस मेजरमेंट. सिमिलरली ये एक नंबर 0.030275, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. तो ये बन गया कैपिटल N. जब हम लोग डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया तो बन गया ये कैपिटल N बन गया. फिर हम लोग डेसिमल पॉइंट कितना डिजिट शिफ्ट किया, 2 डिजिट शिफ्ट किया, इसलिए 10 to the power 2. 2 का आगे मैं क्यों नेगेटिव लिखा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हम लोग लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट किया. सो डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करने से n का वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. सो अनदर वन मेजरमेंट, सपोज 0.00053. सो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है. तो इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा. देन ये बन गया कैपिटल N. सो ये 5.3 हो गया. और डेसिमल पॉइंट कितना डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट किया, इसीलिए 10 to the power 4. और क्यों 4 का आगे में नेगेटिव आया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हम लोग लेफ़्ट टू राइट शिफ्टिंग किया. सो किसी भी मेजरमेंट को एक्स ये फॉर्म में कन्वर्ट कर देने से दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. और जब एक किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है देन कैलकुलेशन ईजी हो जाता है. सो सपोज हम लोग 2 साइंटिफिक नोटेशन को एडिशन करना है, एडिशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन, ये एक साइंटिफिक नोटेशन, दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है. तो एडिशन करने के लिए ये दोनों साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 का एक्सपोनेंट है, 10 का एक्सपोनेंट इक्वल करना पड़ेगा. 10 का एक्सपोनेंट इक्वल करके हम लोग दोनों एक्सपोनेंट को मतलब 10 ये दोनों को हम लोग कॉमन ले सकता है. सो ये दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो इक्वल करने के लिए 10 ये 3 को 2 बना सकता है, नहीं तो इसको 2 को 3 बना सकता है. 2 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा. कहाँ से कहाँ, 2 को 3 बनाने के लिए मतलब 1 बढ़ना पड़ेगा. 1 बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा. डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट कर देने से क्या हो जाता है, n का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है. सो डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट शिफ्ट कर देने से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन ये क्या हो जाएगा, 10 to the power 3 हो जाएगा. और इसको हम लोग 10 to the power 2 बना सकता है. तो 10 to the power 2 बनाने के लिए 10 का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा, 1 कमती होना पड़ेगा. तो 1 कमती होने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट टू राइट शिफ्टिंग करना पड़ेगा 1 डिजिट. सो इसको लेफ़्ट टू राइट शिफ्टिंग कर देने से ये 10 to the power 2 हो जाएगा. सो ये दोनों को हम लोग ऐड करने के लिए आइडर 3 को हम लोग 2 बनाना पड़ेगा, नहीं तो 2 को हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा. सपोज हम लोग 2 को ही 3 बना रहा है, देन 5.6 इंटू 10 to the power 3 प्लस 7. तो ये इसको 3 बनाना है. सो डेसिमल पॉइंट क्या करना पड़ेगा, 1 डिजिट आगे ले जाना पड़ेगा. मतलब हो गया 0.72 इंटू 10 to the power 3. सो डेसिमल पॉइंट का आगे में कुछ भी नंबर 1 2 3 4 नहीं होने से हम लोग आगे में क्या लगाना है, 0 लगाना है. अभी हम लोग क्या कॉमन ले सकता है, 10 to the power 3. तो 10 to the power 3 कॉमन लेने से 5.6 प्लस 0.72 इंटू क्या हो गया, 10 to the power 3. अभी ये दोनों को प्लस करने से क्या होगा, 6.32 इंटू 10 to the power 3. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन. सो ये दोनों साइंटिफिक नोटेशन को ऐड करके देन वी हैव अनदर वन साइंटिफिक नोटेशन. सिमिलरली साइंटिफिक नोटेशन को सब्सट्रैक्शन करने के लिए भी, सपोज ये दोनों साइंटिफिक नोटेशन है, ये दोनों को सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए भी 10 का एक्सपोनेंट हम लोग इक्वल करना पड़ेगा. सपोज ये 10 to the power, सो अभी दोनों सपोज एक्सपोनेंट सेम है, सो डायरेक्टली हम लोग 10 to the power 3 को कॉमन ले सकता है. 6 minus 2 into 10 to the power 3. That means 6 minus 2 equal to 4 into 10 to the power 3, like this. Suppose now ये
ये दोनों साइंटिफिक नोटेशन को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वेरी सिंपल, दोनों n को, ये एक n, ये साइंटिफिक नोटेशन का कैपिटल N, ये कैपिटल N फॉर दिस साइंटिफिक नोटेशन। सो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 5। सो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। देन ये दोनों 10 का एक्सपोनेंट, इसका पावर 3 है, इसका पावर 5 है, क्योंकि हम लोगों को लोअर क्लासेस में मिला 10 टू द पावर m इंटू 10 टू द पावर n इक्वल टू 10 टू द पावर m प्लस n। जब बेस सेम होता है एक्सपोनेंट को प्लस किया जाता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। सो ये दोनों बेस सेम है, दोनों के लिए बेस 10 है, सो एक्सपोनेंट को हम लोग प्लस करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 8 हो गया। नाउ दिस इज नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन। सो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 10 मतलब 10.00 डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट आगे करना पड़ेगा। सो 1 पॉइंट क्या हो गया 00, तो 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट कर दिया, तो राइट टू लेफ्ट किया, तो 10 का पावर 1 बढ़ेगा, सो 10 टू द पावर क्या हो गया 9। सो ये दोनों को एडिशन करके हम लोगों को ये रिजल्ट मिला। सिमिलरली साइंटिफिक नोटेशन का डिवीज़न भी कर सकता है, डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। सपोज ये दो साइंटिफिक नोटेशन, ये एक है, ये एक है, दोनों साइंटिफिक नोटेशन, इनको इससे डिवाइड करना है। सो इनको इससे डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने से 2 3 जा 6, तो 3 आ गया। सो 10 टू पावर 7 ऊपर में है, नीचे का 10 टू पावर 3 ऊपर ले गया 10 टू पावर -3 हो गया। सो 3 ये 3 और ये बेस सेम है, एक्सपोनेंट को क्या करना, प्लस करना पड़ेगा। तो 7 प्लस -3 इक्वल टू 7 -3 इक्वल टू कितना हो गया +4, 10 टू पावर 4। सो सिमिलरली साइंटिफिक नोटेशन का हम लोग क्या कर सकता है, डिवीजन भी कर सकता है। तो साइंटिफिक नोटेशन का इजीली एडिशन कर सकता है, इजीली सब्सट्रैक्शन कर सकता है, इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, इजीली डिवीजन कर सकता है। जब एक मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, देन कैलकुलेशन हम लोगों के लिए इजी हो जाता है। देन अनदर 2 टर्म्स रिलेटेड टू द मेजरमेंट are precision and accuracy. These are two important terms related to the measurement. Now then, what is the difference between the precision and accuracy? These are two commonly found, commonly observed terms, precision and accuracy. तो मेजरमेंट से दो रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म है, प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रेसिशन मीन्स क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट। तो प्रेसिशन मीन्स क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी मीन्स एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर मेजरमेंट विथ ट्रू वैल्यू। तो प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी ये दोनों टर्म को क्लियरली समझने के लिए हम लोग क्या लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। विदाउट एग्जाम्पल वी कैनॉट अंडरस्टैंड दिस 2 टर्म्स। सो प्रेसिशन मीन्स क्लोजनेस ऑफ 2 मेजरमेंट। जब एक पर्सन का 2 मेजरमेंट ऑलमोस्ट क्लोज होगा, देन दैट 2 मेजरमेंट्स आर नोन एज प्रिसाइज और प्रिसिशन। और जब एक पर्टिकुलर पर्सन का मेजरमेंट ट्रू वैल्यू का साथ ऑलमोस्ट सेम होता है, पर्टिकुलर एक पर्सन का मेजरमेंट ट्रू वैल्यू का साथ ऑलमोस्ट हम लोग एग्री कर सकता है, दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड व्हाट, एक्यूरेसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस का ट्रू वेट कितना ग्राम, 2 ग्राम। एक सब्सटेंस का वेट कितना ग्राम है, 2 ग्राम। ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट वेट कितना ग्राम है, 2 ग्राम। सो सेम सब्सटेंस को जिनका वेट है 2 ग्राम, 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स ABC इंडिविजुअली मेजर किया। जब 2 ग्राम सब्सटेंस को स्टूडेंट A मेजर किया, स्टूडेंट A को मिला 1.94 ग्राम एंड और एक बार मेजर किया 1.93 ग्राम मिला। स्टूडेंट B फिर 2 बार मेजर किया, स्टूडेंट B को मिला 1.94 एंड 2.05।
स्टूडेंट सी भी 2 बार मेजर किया और मेजर करके कितना मिला, 2.01 ग्राम मिला, 1.99 ग्राम. So according to this example, we observe that A B C तीनों स्टूडेंट का मेजरमेंट एग्जैक्टली 2 ग्राम किसी को भी नहीं मिला. देखो A का मेजरमेंट 1.94, 1.93, ये जो A का ये दोनों मेजरमेंट एकदम सामने में है, मतलब क्लोज है, इसलिए A का मेजरमेंट क्या है, प्रिसाइज है, क्योंकि A का दोनों मेजरमेंट सामने में है. लेकिन ये A का मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है. क्यों एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि 1.94 को तो हम लोग 2 नहीं मान सकता है, 2 एग्री नहीं कर सकता है. सिमिलरली 1.93 को भी हम लोग 2 एग्री नहीं कर सकता है. सो स्टूडेंट ए का मेजरमेंट प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट. सो ए का मेजरमेंट प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है. क्यों एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि ए का ये दोनों मेजरमेंट हम लोग ट्रू वैल्यू 2 का साथ एग्री नहीं कर सकता है. सिमिलरली स्टूडेंट बी सेम सब्सटेंस 2 बार मेजर किया, कितना मिला, 1.94, 2.05 मिला. तो 1.94 एंड 2.05 ये दोनों मेजरमेंट का बीच में भास्ट डिफरेंस है, और 1.94 को हम लोग 2 नहीं मान सकता है, 2.05 को भी 2 नहीं मान सकता है. दैट मीन्स बी का मेजरमेंट नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट. सो स्टूडेंट बी का मेजरमेंट प्रिसाइज भी नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है. सिमिलरली स्टूडेंट सी के लिए देखो, स्टूडेंट सी मेजर करके एक बार मेजरमेंट मिला, 2 ग्राम सब्सटेंस का मेजरमेंट मिला 2.01, अनदर एक बार मिला 1.99 ग्राम. देखो 1.99 को हम लोग 2 कंसिडर कर सकता है, तो 1.99 को हम लोग मान सकता है 2 बोल के, एग्री कर सकता है 2 बोल के. 2.01 को भी हम लोग एग्री कर सकता है 2 बोल के. सिमिलरली 2.01 एंड 1.99 ये दोनों मेजरमेंट एक दूसरे का सामने में है. सो स्टूडेंट सी का मेजरमेंट बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. स्टूडेंट सी का मेजरमेंट क्या है, बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल वी ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट ए का जो मेजरमेंट है, स्टूडेंट ए का मेजरमेंट प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट. स्टूडेंट बी का मेजरमेंट नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट. स्टूडेंट सी का मेजरमेंट बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल we can easily understand the terms precision and accuracy. So precision and accuracy are 2 important terms related to the measurement, like scientific notations. So next topic is scientific figures. Scientific figures are also one of the term related to the measurement. So what is significant figures? Significant figures are meaningful digits which are known with certainty. Particular एक measurement में जिस value को, जिस digit को certainly मालूम है, that digit is called significant figures. So significant figures are meaningful digits which are known with certainty. So there are few rules to measure the significant figures. There are few rules. That rules you have to remember to determine the significant figure. The first rule to determine the significant figure is all non-zero digits are significant. All the non-zero digits, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, they are called non-zero digits. So all non-zero digits are significant. For example, 285 centimeter. Suppose this is the length of a wire, 285 centimeter. So 285, these are not zero digit. So these are called non-zero digit. So all the non-zero digits in a measurement are significant. So how many significant figure in this number? 3.
सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सो ये जो नंबर है ये नंबर में 3 नॉन जीरो डिजिट है. सो तीनों नॉन जीरो डिजिट हियर क्या है, सिग्निफिकेंट है. सो सेकेंड रूल टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर, zeros preceding to first non-zero digits are not significant. Zeros preceding to first non-zero digits are not significant. Let us consider an example. 0.0025. This is the first non-zero digit. So first non-zero digit का आगे में कितना जीरो डिजिट है, 3 zero digits है. So these 3 zero digit are not significant here. So ये दोनों नॉन जीरो डिजिट, तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है. सो ये नंबर में टोटल देन कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो ये जो नंबर है इनमें ओनली कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2. ये जीरोस, ये तीनों जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल 2. थर्ड वन रूल, zeros between the two non-zero digits are significant. Zeros between two non-zero digits are significant. ये नंबर देखो 2.005. ये दो नॉन जीरो डिजिट का बीच में कितना जीरो डिजिट है, 2. सो ये दोनों जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है. सो अकॉर्डिंग टू रूल 1 नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट है ही. ये दोनों नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, जीरो डिजिट ऑल्सो सिग्निफिकेंट. सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर, 4. फोर्थ रूल, zeros at the end of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point. जब एक नंबर का एंड में जो जीरोज होता है, ये एक नंबर जिसका एंड में 2 जीरोज है और ये जीरोज लुक क्या होना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट का राइट साइड में होना पड़ेगा. सो ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट है. तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट का कौन सा साइड में है, आगे में है, लेफ्ट साइड में है. सो ये सिग्निफिकेंट नहीं है. तो ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट, और ये दोनों जीरो डिजिट भी सिग्निफिकेंट है. क्यों ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये क्या हुआ, एक नंबर का एंड में है. So therefore these are the significant. So how many total significant figure in this number? 3 significant figures here. So similarly 1.00.0. So how many significant figures in this number? ये तीनों zero significant. One is a non-zero digit, so it is also significant. So total how many significant figure here? 4. So counting numbers of objects. Fifth rule, counting numbers of objects. For example 20 balls, 20 eggs, 70 tables. ये सब में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है. 20 बॉल बोलने से हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट. 20 एग बोलने से कितना सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट. 50 बुक्स बोलने से कितना सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट. सो जब एक ऑब्जेक्ट काउंट किया जाता है देन सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है. यू रिमेंबर इट. सो दिस रूल्स यू हैव टू रिमेंबर टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट. सो कभी कभी हम लोग मेजरमेंट में एक नंबर को क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है, राउंड ऑफ. सो पर्टिकुलर एक मेजरमेंट को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है, राउंड ऑफ करने के लिए कितना रूल्स अप्लाई किया जाता है, 3 रूल्स. व्हाट इज द फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल में ये बोला, सपोज हम लोग यहाँ जो राइट मोस्ट डिजिट है, राइट मोस्ट डिजिट 6 है, इसको हम लोग हटाना है. सो राइट मोस्ट डिजिट को हटाना है, और जब राइट मोस्ट डिजिट मतलब जिनको हटाना है, राइट मोस्ट डिजिट 5 से बड़ा होने से प्रेसिडिंग डिजिट को हम लोग क्या करना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा. तो यहाँ 6 हटाने के लिए आगे का नंबर हम लोग 1, आगे का 8 को क्या बनाना पड़ेगा, 9 बनाना पड़ेगा.
सो ये नंबर को हम लोग राउंड ऑफ करने से क्या मिलेगा 1.39। नॉर्मली डेसिमल पॉइंट का राइट में कितना डिजिट रखा जाता है, 2 डिजिट रखा जाता है मेजरमेंट में। तो डेसिमल पॉइंट का राइट में 2 डिजिट रखने के लिए नंबर को क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है। सो रूल 1, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, if the rightmost digit to be removed is more than 5, the preceding number is increased by 1। जब एक rightmost digit को हटाना है और उनका वैल्यू 5 से ज़्यादा होने से उनका आगे का डिजिट को 1 बढ़ा के राउंड ऑफ किया जाता है। सिमिलरली इफ द राइट मोस्ट डिजिट, जब राइट मोस्ट डिजिट 5 से कमती होगा, देन राइट मोस्ट डिजिट को हटाने के लिए हम लोग इनका आगे डिजिट का 1 बढ़ाना ज़रूरी नहीं है। तो आगे डिजिट का हम लोग 1 बढ़ाना ज़रूरी नहीं है, कब, जब राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा, 5 से कमती होगा। सो 1.392 इनको राउंड ऑफ करने से क्या आता है 1.39। सो यहाँ लैंग्वेज में ऐसे लिखा, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, इफ राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, द प्रीसीडिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 1। प्रीसीडिंग नंबर इज डिक्रीज, sorry, here one point is wrong, the preceding number is not changed, sorry। so देखो ये जो राइट मोस्ट डिजिट 5 से कमती है, सो इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग इसका राइट मोस्ट डिजिट का आगे का नंबर को बढ़ाना ज़रूरी नहीं है और घटाना भी ज़रूरी नहीं है। सो ये जो नंबर है 1.392, इसको राउंड ऑफ करने से 1 क्या लिखना है 39 लिखना है। Then one more rule to round off, if the rightmost digit to be removed is 5, then the preceding number is not changed if it is an even number, but it is increased by 1 if it is an odd number। देखो अभी राइट मोस्ट डिजिट क्या है 5 है, ऊपर में हम लोग क्या डिस्कस किया था, राइट मोस्ट डिजिट आइदर ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। यहाँ क्या कंडीशन आ गया, राइट मोस्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 है, तो इसको 5 को हटाने के लिए आगे का डिजिट को इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ेगा। सो राइट मोस्ट डिजिट जब 5 होता है एंड इनका आगे का डिजिट, राइट मोस्ट डिजिट का प्रीसीडिंग नंबर जब इवन होता है, इवन, ये 2 इज़ द इवन नाउ, सो देन हम लोग राउंड ऑफ करने के लिए 5 को हटाने के लिए, राइट मोस्ट डिजिट को हटाने के लिए आगे का डिजिट को बढ़ाना घटाना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि 1.325 राउंड ऑफ करके 1 क्या कर दिया 32 कर दिया। यहाँ क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि राइट मोस्ट डिजिट का जो आगे नंबर है डेट नंबर इज़ द इवन नंबर। लेकिन जब राइट मोस्ट डिजिट का आगे का नंबर ऑड नंबर होने से देन 5 को हटाने के लिए आगे का डिजिट का हम लोग क्या बढ़ाना पड़ेगा 1 बढ़ाना पड़ेगा। सो राइट मोस्ट डिजिट 5 होने से आगे का नंबर इवन होने से देन राउंड ऑफ करने के लिए आगे का नंबर को बढ़ाना ज़रूरी नहीं है, घटाना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन राइट मोस्ट डिजिट जब 5 होता है, आगे का नंबर ऑड होने से राउंड ऑफ करने के लिए आगे का नंबर को हम लोग कितना बढ़ाना पड़ेगा 4 बढ़ाना पड़ेगा। सो दीज आर 3 important rules to round off the number, round off the calculation. So thank you.